नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। यूपी की योगी सरकार कानून व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार कड़े फैसले लेती रहती है। इसी का नतीजा है कि महिलाएं अब रात में निकलने में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन पिछले दिनों कानपुर में एक जिम ट्रेनर ने एक शादीशुदा महिला का मर्डर कर दिया। उससे महिलाओं की सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। माना गया, महिलाएं जब पुरुषों द्वारा दी जा रही सर्विस का इस्तेमाल करती हैं तो उनके साथ बैड टच और कोई भी अनहोनी होना आम बात होती है। ज्यादातर महिलाएं इसको लेकर असहज महसूस करती हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए यूपी महिला आयोग ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें महिलाओं को दी जाने वाली सर्विस में महिला स्टाफ का रखा जाना जरूरी कर दिया गया है। यानी महिलाओं के जिम, महिलाओं के कपड़े सिलने वाली दुकानें, योग सेंटर, ब्यूटी पार्लर आदि हर जगह महिला स्टाफ और सीसीटीवी लगाना जरूरी होगा। महिला आयोग की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव भी पास कर दिया है। अब यह सिर्फ एक प्रस्ताव है और महिला आयोग इसको राज्य सरकार से इस संबंध में कानून बनाने का अनुरोध कर रहा है। महिला आयोग के नियमों का पालन करवाना जिला प्रशासन के जिम्मे होगा। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह प्रस्ताव वास्तव में कानून बन पाएगा? क्या इन प्रस्तावों को सभी दलों का समर्थन मिलेगा? इससे कोई नया विवाद तो नहीं खड़ा हो जाएगा, जैसे कि नेम प्लेट वाले मसले पर हो चुका है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। उनके पास चलेंगे, उससे पहले देख लेते हैं बबीता चौहान जी ने क्या कहा। देखिए, मुझे लगता है कि सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो चाहे तो वो महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से है और चाहे वो महिलाओं को रोजगार की दृष्टि से है। महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इन सब चीज़ों को ध्यान से देखूं। तो ये है कि इसमें मैंने दिया है कि जो महिला जिम है, क्योंकि दूसरा क्या है कि वो एक शिकायतों के तौर पे भी मैंने लिया है, क्योंकि समाज में जाती हूँ तो मुझे सारी शिकायतें, जैसे मैंने सुनवाई के लिए भी भेजा, या आए दिन मेरे घर में ये सारी चीज़ें शिकायतकर्ता आते रहते हैं कि भाई जिम वो गई तो उनको ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी फोटोग्राफी करने के बाद, या कुछ बैड टच इस तरह के कर रही हैं जो महिलाओं को नहीं अच्छा लगता, लेकिन वो कह भी नहीं पाती अपने परिवार में क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और फिट रहना चाहते हैं। ये सबका अधिकार है, तो जिम जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि जिम भी एक नेसेसरी जगह है, क्योंकि कोई इतना हमारे पास आजकल फिजिकल वर्क नहीं है। तो उसके बावजूद भी इस तरह का शोषण अगर जिम में जाके होता है तो महिला कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान होती है। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि ट्रेनर रखें आप, लेकिन महिला ट्रेनर भी जरूर होना चाहिए किसी भी जिम के साथ। पार्लर है, आप चला रहे हैं, आपने पहले देखा होगा जब ब्यूटी पार्लर थे जनरली 90% लड़कियां ही काम करती थी, लेकिन अब एक नया दौर जैसा आया है और वहाँ लड़कियां कम दिखाई देती हैं, लड़के ज़्यादा दिखाई देते हैं। आजकल जो न्यू ब्राइडल मेकअप हैं उनको लड़के कर रहे हैं, उनको बच्चियों को साड़ी लहंगे वो काम कर रहे हैं लड़के पहनाने का। तो वहाँ से भी जो शिकायतें होती हैं और आए दिन ये घटनाएं घटती हैं कि कुछ भी गलत महिलाओं के साथ हो सकता है या हो रहा है, जो शिकायतें मेरे पास आ रही हैं। बस मेरा ये कहना है कि पार्लर में भी आप लड़के रखें, जिसकी मर्जी हो वो लड़कों से कराएं, लेकिन उनको ये अपनी स्वेच्छा से मैं करा रही हूँ ये ऐसा लिख के देना होगा, या अपनी स्वेच्छा से मैं ये एक्सरसाइज किसी लड़के की ट्रेनिंग में कर रही हूँ ये उनको लिख के देना होगा, जिसके लिए हमारा शासन या हमारा प्रशासन जिम्मेदार ना हो। दूसरा, मैं चाहती हूँ कि जहाँ भी ये एम्प्लॉय हैं, जहाँ भी ट्रेनर हैं, ये हैं, इनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। कितनी जगह मैंने ये देखा है कि लड़के घटनाएं करते हैं और घर के भाग जाते हैं और उनका कोई अता पता नहीं होता, फिर उनको सिर्फ ढूंढते ही रह जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं फिर। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, जिससे उसको भी ये डर रहेगा कि भाई मैं यहाँ काम करता हूँ तो मैं निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करूँ। तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं जिनको शायद अभी तक नज़रअंदाज किया जा रहा था। दूसरा एक है कि जैसे स्कूल की बस है, स्कूल की बस में बच्चियाँ भी जाती हैं, तो वहाँ आए दिन आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा कि कंडक्टर और ड्राइवर हैं जो बच्चियों के साथ वही बैड टच वाली स्थिति या कुछ और भी घटना कई बार आपने देखा है कि सुनने को मिल जाती है। तो मेरा अनुरोध है सबसे कि एक जो बस जाती है स्कूल की, उसमें जरूर एक कोई कर्मचारी महिला होना चाहिए, चाहे तो आप उसे कंडक्टर के तौर पे अपॉइंट करें वहाँ, चाहे आप उसको सिर्फ लाने ले जाने के लिए अटेंडेंट के उस पर करें। तो इसलिए यहाँ महिलाओं का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा दूसरा था एक बुटीक का। बुटीक आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए ही बुटीक हैं और महिलाओं ही कपड़े सिलवाने के लिए जाती हैं। इसमें भी मैं कह सकती हूँ कि 90% जो टेलर हैं वो जेंट्स ही हैं, लेकिन वो मेजरमेंट भी टेलर ही लेते हैं वहाँ। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप टेलर रखिएगा, जेंट्स रखिएगा अगर परफेक्ट है। वैसे ऐसा नहीं है कि महिला परफेक्ट नहीं है, पर शायद रखना नहीं चाहते। मेजरमेंट के लिए आप लड़की रखिएगा वहाँ, क्योंकि आपको पता है कि जब कपड़े सिलाई होती है तो मेजरमेंट
किस तरह से लिया जाता है। तो उसके लिए अगर कोई जेंट्स ले तो मुझे लगता है कि ना हमारे संस्कार है ना ये हमारी संस्कृति है कि पार्लर जैसी जगहों पे या ऐसी जगहों पे लड़कों को रखा जाए या ये सारी चीज़ की जाए। तो वहाँ से भी क्योंकि इस तरह की शिकायत आती है, और महिलाएं शिकायत इसलिए मेरे पास तक करती हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उन्हें जाना ही पड़ता है वहाँ। अगर उसको किसी टेलर से कपड़े सिलवाने हैं तो उसको वहाँ पहुँचना ही होगा। मेजरमेंट अगर वहाँ कोई नहीं है तो उसको देना ही होगा। पार्लर में अगर जा रही है तो मेकअप कराना है, अगर पार्लर अच्छा है और उसने कह दिया कि नहीं साहब मेकअप लड़का ही करेगा तो मेकअप लड़का ही करेगा क्योंकि लड़की वहाँ नहीं है। तो ये ऑप्शंस भी मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को मिले। इससे हमारी महिलाओं को मानसिक शांति भी मिलेगी, सुरक्षा भी मिलेगी, और वहाँ हमारी जो नई बच्चियाँ हैं, जो नई महिलाएं जो सीख के आती हैं, जो काम की उम्मीद से, क्योंकि हर क्षेत्र में आज महिलाएं, तो उनको एक रोजगार भी मिलेगा। तो आज उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियों में थे और वहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला भी किया, और उसी के बाद ये खबर आई कि यूपी महिला आयोग ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया है जिससे महिलाएं जहां भी जाती हैं सर्विस लेने, वहां पुरुष के साथ साथ एक महिला स्टाफ भी होना ज़रूरी है। महिला सुरक्षा की दिशा में ये कितना कारगर होगा, क्या इससे रोजगार में बढ़ोतरी होगी, क्या क्या इसके नफ़ा नुकसान होंगे, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। कुछ और बातें आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में थे। मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और गाजियाबाद में कई चुनावी रैलियां उन्होंने की। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं तो वहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बड़े करारे हमले किए। उन्होंने यहां तक कहा, कई नारे लगाए। उन्होंने कहा जहां सफाई वहां बिटिया घबराई। उन्होंने कहा जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें होगा गुंडा। उन्होंने कहा हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करते और सभी त्यौहार, सभी जाति धर्मों के त्यौहार उसी शिद्दत से मनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार है। यानी बहुत योगी आदित्यनाथ लगातार एक नैरेटिव पेश कर रहे हैं जिसमें कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। साथ ही वो याद दिला रहे हैं कि 2012 से 2017 के दौरान किस तरह उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाती थी। इसी के बरक्स राज्य महिला आयोग ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसको लेकर भी कैसा माहौल है, उनका कहना है। महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान तो जिस तरह से महिला आयोग ने एक प्रस्ताव पारित किया है और प्रस्ताव योगी सरकार को भेजा है, उसमें यह कहा गया है कि जो संस्थान महिलाओं की कोई सर्विस देते हैं, जैसे जिम है, टेलर है, लेडीज़ टेलर की दुकानें हैं, कपड़े सिलने की दुकानें हैं, बसें हैं जहां बच्चियां स्कूल जाती हैं, वहां पर महिला स्टाफ होना जरूरी है। ये जो है अब ज़रूरी कर दिया जाना चाहिए। हालांकि कोई कानून नहीं बना है, केवल प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव का पालन कराना जो है प्रशासन का दायित्व है। इसके क्या नफ़ा नुकसान होंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला एक बार फिर शुरू करते हैं। हमारे साथ मीना सिद्दीकी जी हैं, बीजेपी के नेता, बहुत बहुत स्वागत है मीना जी। धर्मेंद्र सिंह है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निकित अब्बास जी है, समाज सेवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विजय दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले मीना सिद्दीकी जी आपके पास आना चाहूँगा। राज्य महिला आयोग ने ये जो प्रस्ताव पारित किया है महिलाओं को लेकर, ये इतना जरूरी क्यों था कि जो है इसको कानून बनने का इंतजार नहीं किया गया, प्रस्ताव ही जो है लागू करने की बात कही जा रही है? मैं पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद करूंगी आपके इस चैनल से बोलने पे मुझे। ये महिला सुरक्षा को लेकर जो ये 5 कदम उठाए गए हैं, महिलाओं को राहत है और खुशी इस बात के लिए है कि महिलाएं थोड़ा सा बड़ा संकोच करती हैं। और जैसे जिम है और जैसे आपका योगा केंद्र है तो अक्सर वहां पे जेंट्स रखे जाते हैं। शॉप में वहां महिला होनी चाहिए। ये राज्य महिला के आयोग से इस प्रदेश की सरकार को जो लिखित जिम और योगा केंद्र में महिला को ट्रेनर देने का प्रस्ताव दिया है, वो काफी महिलाओं के लिए राहत मुद्दा है। काफी खुश हैं इस बात को लेकर महिलाएं। ठीक है, निकित अब्बास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निकित जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर। निकित अब्बास जी, ये जो है महिला सुरक्षा को लेकर लगातार आप आवाज उठाती रहती हैं, महिला मुद्दों पर भी आपकी आवाज मुखर रहती है। उत्तर प्रदेश
में जो ये फैसला लिया गया है इस पर कानून नहीं बना है, लेकिन अभी से इसका विरोध होना शुरू हो गया है। ये कहा जा रहा है कि नई तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश शुरू की जा रही है, एक भेदभाव का माहौल तैयार किया जा रहा है। क्या कहिएगा आप, जो है इससे क्या फायदे होंगे? देखिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगी, इसमें कोई भेदभाव तो नहीं है, पर जिस तरह के हम वीडियो सोशल मीडिया पे और डेली प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं, जिनके माध्यम से देखो, देखने से ही पता चलता है कि ये गुड टच है, बैड टच है। जब ट्रेनर किसी महिला को ट्रेनिंग दे रहा होता है तो कभी उसकी जांघों पे, कभी पीठ पर, कभी लो बॉटम पे, कभी कहीं टच करता है, तो देखने वाले को भी अभद्र लगता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, और फिर हमारे बच्चों में भी ये चीजें अच्छी नहीं जा रही हैं। हाँ, थोड़ा सा दायरा, थोड़ी मर्यादा होनी चाहिए, मैं इसका समर्थन करती हूँ, लेकिन ये कोई डिस्क्रिमिनेशन का आधार नहीं है। कि समाज में एक मर्यादा को स्थापित करने का, एक महिला और पुरुष बीच जो पब्लिकली इस तरह का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है, तो एक अच्छी पहल है। इससे जो है ये कहा जा रहा है कि रोजगार बढ़ेंगे, तो जो महिलाएं जो है इस क्षेत्रों में पिछड़ जाती हैं, पुरुषों का मुकाबला नहीं कर पाती है, उनको एक और नया मौका मिलेगा। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि देखिए आज फॉर एग्जाम्पल एक कोई पुरुष ट्रेनर है, वो पुरुष जेनेटरी में तो अपना जिम भी चला रहा है, योगा ट्रेनर भी है, हेल्थ केयर एंड फिटनेस ट्रेनर भी है। महिलाएं मान लो 80% पुरुष है तो 20% ही उसके पास जाती हैं। लेकिन अगर कोई महिला ट्रेनर होती है और इस तरह का कोई प्रोटोकॉल बनाया जाता है, तो महिलाओं में रोजगार उत्पत्ति के ऑटोमेटिकली स्कोप बढ़ जाते हैं, क्योंकि महिलाओं को इस तरह के स्कोप मिलने के साथ साथ महिला क्षेत्र में तकरीबन 50% पॉपुलेशन में काम करने के लिए केस मिल जाता है। जी, हमारे साथ विजय दुबे साहब भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विजय दुबे साहब, ये जो महिला आयोग का जो फैसला है ऐसे समय में आया है जब यूपी में उपचुनाव भी चल रहे हैं, और आज सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के तूफानी दौरे पर थे। मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद में कई चुनावी रैलियों जहाँ जब चुनाव हो रहे हैं वहाँ उन्होंने सभाएं की, और बहुत ही करारे शब्दों में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला किया। यहाँ तक उन्होंने खुद नारे भी लगाए। उन्होंने कहा, जहाँ सपाई वहाँ बिटिया घबराई। ये नारा बहुत बुलंद किया उन्होंने। साथ ही उन्होंने कहा, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें होगा गुंडा। तो लगातार योगी जी जो है उस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें बार बार कहा जाता है कि यूपी में उनके आने के बाद कानून व्यवस्था सुधरी है, और उसी कड़ी में वो ये भी साबित करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जब भी आती है सरकार में या सत्ता में या किसी पद पर, तो वहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं। और ऐसा आदेश, ऐसा प्रस्ताव आना, इन दोनों को मिला के क्या देखते हैं आप? विजय जी, आवाज आ रही है आपको? विजय दुबे साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। धर्मेंद्र सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है। मीना सिद्दीकी जी, योगी जी, यही सवाल आपसे। योगी जी लगातार जो है समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे हैं, तो इस तरह के नारे लगाना, जहां सपाई वहां बिटिया घबराई, तो क्या जताना चाहते हैं इन नारों से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो कहने का तात्पर्य है वो महिला की सुरक्षा के लिए बोलते हैं हमेशा। अब विपक्ष उसको अगर गलत मुद्दों पे लेता है तो वो उनकी मंशा है ना। महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने, जब से हमारी प्रदेश सरकार में आई, कितना महिलाओं सुरक्षा में किया, कितना क्राइम का कम हुआ, परसेंटेज कितना कम हुआ। आज महिलाएं कम से कम खुले आसमान में चल तो सकती हैं। इनकी सरकार में तो महिलाएं बेचारी कहीं चैन खींची जा रही है, कहीं उनसे बदतमीजी हो रही है, जगह जगह पे वोटिंग हो रही, टॉन्टिंग बाजी हो रही है। महिला कहाँ सुरक्षा थी इनकी सरकार में? आज कम से कम हमारे योगी जी की सरकार में महिला सुरक्षा तो है, सुरक्षित है, अपने को सुरक्षित महसूस करती है। क्राइम कितना कम हो गया है, बहुत ही कम हो गया है। नहीं, हर एक चौराहे पे गुंडागर्दी होती थी। इसको लेकर बताइए कितनी मतलब इस सरकार में हमारा जो क्राइम का देखा जाए रेशियो कितना कम हो गया है। अब विपक्ष को तो एक मुद्दा चाहिए, वो तो ये सब जुमले खड़े करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। खिसियानी बिल्ली खाड़े, एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली का खंबा खाड़े, तो वो है विपक्ष को चाहिए। तो विपक्ष लगातार जो है इस पर भी विरोध कर रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, राजधर्म में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
अपना ना देखिए दिवाली, साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली, हो साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। किन्ने जीव जंतुआं दी मिट्टी विच थारे, रुखा पौधिਆਂ ते उत्ते नचदी बहारे। बचे रहन कुग्गियां दे बच्चे साने टाली, साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। वेख धुएं नाल हाल हुंदा कि चुफेरदा, सिखर दुपहर दिसे मंजर हनेरदा। सारी कायनात जापे होई काली काली, साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। मंडी विच पिया सारा झोना विक लैण दे, धरती दा थोड़ा जिहा सां टिक लैण दे। अगली फसल लई एडी कादी काली, साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली, हो साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। गुरु नानक देव जी ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਬਣਾਓ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਲਾਓ। साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਪਾਓ ਸਬਸਿਡੀ, ਉਹ ਵੀ 80% ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज, वो सिखाते हैं हकीकत। ब्रेक के बाद राजधर्म का फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उस प्रस्ताव का जिसमें महिला को सर्विस देने वाली दुकानों और जहां पर भी संस्थान है उन सब में महिला स्टाफ की तैनाती जरूरी होगी, सीसीटीवी जरूरी होगा। महिला सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। वीना सिद्दीकी जी हैं, भाजपा के नेता, धर्मेंद्र सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, निकी डबास जी हैं, समाज सेवी, और विजय दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विजय जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी। विजय जी, आज महिला आयोग ने जो प्रस्ताव दिया है जिसमें महिलाएं जहां जहां भी जिन संस्थानों में जाती हैं, जिम में और टेलर की दुकान पर, बसों में जो बच्चियां जाती हैं, हर जगह जो है महिला स्टाफ की तैनाती जरूरी हो गई है। ये एक जरूरी मुद्दा भी था और महिला आयोग ने इसका प्रस्ताव भी रखा है। इसी के बरक्स योगी आदित्यनाथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं और लगातार चुनावी सभाओं में बहुत करारे हमले कर रहे हैं समाजवादी पार्टी पे। उनकी सरकार जब थी अखिलेश जी की, उस पर हमला कर रहे हैं और आज एक नया नारा दिया, जहां सफाई वहां बिटिया घबराई। तो महिला सुरक्षा के मद्देनजर इतना कड़ा रुख, ये नारा और इसके बरक्स ये प्रस्ताव, क्या देखते हैं दोनों को मिला के आप? देखिए, ऐसा है कि राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव, क्योंकि महिला आयोग ही है वो, और महिला आयोग के उपाध्यक्ष की ओर से इसको मूव किया गया है, बबीता चौहान की ओर से। तो ये महिला सुरक्षा के जो मुद्दे हैं, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी पहले से बहुत सतर्क रही है। इसको चुनाव उन्होंने अपने इलेक्शन का मुद्दा भी बनाया था राज्य सरकार का जब चुनाव थे। तो कुल मिलाकर के यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे ऐसे मुद्दे, ऐसे प्रस्ताव, ऐसे कानूनों की रूपरेखा इवन कह दूं, तैयार करने की कोशिश की है, जैसे कि महिला सुरक्षा को वो एक मुख्य मुद्दे के रूप में उठा सके और उसको अपनी रणनीति बनाना चाहती है। मुझे लगता है कि हमला करने के लिए समाजवादी पार्टी पे या राजनीतिक तौर पे इस मुद्दे पे, जैसे कि महिलाओं का अधिक से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ सके और भारतीय जनता पार्टी उसका चुनाव में लाभ भी ले सके। जैसे कि आपने अभी एक तो नारों का दौर चल रहा है, लेकिन आज का जो नारा आपने मुजफ्फरपुर से योगी जी का ये बताया है, जहां सफाई वहां बिटिया घबराई, योगी जी ने कहा ये नारा जो है चल रहा है। तो नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी इसका काउंटर भी आना होगा ना, हमें उसका इंतजार करना चाहिए कि काउंटर जो है, क्योंकि हर नारे का एक काउंटर नारा सामने अपोजिशन की ओर से आ रहा है, ठीक है। तो हर पार्टी अपने पक्ष में अपने माहौल खड़ा करने के लिए उस नारे को उसी बुलंदी के साथ उठा रही है, जिससे कि लोगों तक उसका मैसेज साफ हो। हाल फिलहाल जो ये महिला सुरक्षा का मामला है, जो प्रस्ताव महिला आयोग की ओर से आया है, ये निश्चित तौर पे गौर करने वाला है। देखिए, असल में
समाज परिवार की धुरी है, महिला और पुरुष, तो जी। हम इनको बांट तो नहीं सकते, क्योंकि वो तो धुरियां हैं ना, दो, उसके बगैर वो पहिया चल नहीं सकता है किसी गाड़ी का। जी। लेकिन जो इस प्रकार के नारे हैं, ये कई बार बड़ा ही कंफ्यूज करते हैं। ऐसा लगता है जैसे केवल एक ही चीज रह गई है इस समाज में, और वो है महिलाओं को क्या हर जगह टारगेट ही किया जाएगा। अरे भाई, हमारे यहाँ शिक्षा है, महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। आज हमारी प्रेसिडेंट महिला है। इसके पहले कांग्रेस की सरकार में इंदिरा जी को जो है आयरन लेडी हमने कहा था, और एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसने देश को लीड किया हो। तो ये दौर भी इस देश ने देखे हैं, जिनकी आवाज दुनिया में गूंजती थी। तो हम नहीं मानते कि हमारे इतनी कमजोर हो गई हैं आज महिलाएं, जिनको कोई जैसे भी चाहे अपने तरीके से यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। हमारी मोरल वैल्यूज इतनी चली गई हैं। ये संभव इस भारतीय समाज में अचानक कैसे हो गया भाई? बिल्कुल, ये गौर करने वाले विषय हैं आज के डेट में, और हमें इन मुद्दों पे बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि क्या आज मानवीय मूल्यों का डिवैल्यूएशन इतना ज्यादा हो चुका है कि हर नजर पे जो है एक चोरी नजर दिखती है कि अगर भाई समाज में महिलाओं ने लीड किया है तो हमने उनकी पूजा भी की है। मैं हिंदू समाज में जो नजरिया है उसी की बात कर रहा हूं। आज अचानक इसमें इतना ज्यादा गिरावट कैसे आ गई बिल्कुल, कि हर राजनीतिक एंगल जो है महिलाओं पे ही सब चलेगा भाई। अरे देश में और बहुत सारी समस्याएं भी हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, ये निश्चित है कि ये घटनाएं गंभीर हैं। अगर ऐसा है तो इसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई बहुत जरूरी है। बिल्कुल, घटनाएं होती हैं, अगर टाइट सरकार एक्शन लेगी तो मैं नहीं मानता हूं कि एक कड़क प्रशासन में किसी की हिम्मत पड़े कि वो हर बार जो है इस प्रकार के हरकतें कर सके। तो कानून को सख्ती से लागू करिए, और इन चीजों पे गहरी नजर होना चाहिए सरकार की। बिल्कुल। निकी डब्बास जी, ये आपके पास आना बचाव चाहूंगा। वाले मुद्दे जो हैं चुनावी जरूर हो सकते हैं, जी लेकिन विजय क्या जी, इसका राजनीतिक लाभ उस तरह से मिलेगा जैसा कि भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है? जी निकी डब्बास जी, एक बड़ा सवाल इसमें बनता है। देखिए, महिला सुरक्षा का मामला है, कोई इनकार नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें राजनीति भी देखी जा रही है। और साथ ही चूंकि आप समाज सेवी हैं और समाज को बेहतर तरीके से देखती आ रही हैं, तो यहाँ पर जब महिलाएं जो आधुनिक हैं वो कहती हैं कि आज महिला पुरुष बराबर है और हम जो है अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, और हम देखते भी हैं तमाम वीडियो में, रील्स में जो महिलाएं निकल के आगे आती हैं और अपनी ताकत सिद्ध करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कमतर आंकना भी नहीं लगता आपको इस तरह के फैसलों में? देखिए, मुझे ये फैसला बिल्कुल गलत नहीं लग रहा है जिस प्रकार अभी जो भाई साहब बोल रहे थे। और बॉडी टच, सभ्य परिवारों की बेटियां, बहुएं, कोई भी सभ्य परिवार की महिला ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उसके शरीर के अंगों को टच करे, चाहे परमिशन से ही सही, पर टच ना करे। और वो चीजें जो पब्लिकली आती हैं, चाहे वो टेलर द्वारा नाप लेने वाली बात हो, चाहे वो जिम इंस्ट्रक्टर द्वारा बॉडी टच की बात हो, चाहे योगा इंस्ट्रक्टर द्वारा टच की बात हो, और भी बहुत सारे व्यवसाय और प्रोफेशन है जिसमें इस तरह के टच तो बिल्कुल अलाउ नहीं होने चाहिए, और एक मर्यादा होनी चाहिए। देखिए, समाज में नग्नता परोसने के लिए तो बहुत सारी महिलाएं हैं, उर्फ जावेद को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी लेडीज है, मैं इंडिकेट नहीं करना चाहती, उनको कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ऐसी, लेकिन हर एक महिला तो इस तरह का नहीं व्यवहार करती ना। और सरकार ने जो एक इनिशिएटिव लिया है कि एक दायरा होना चाहिए, और इससे महिलाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ जो एक दायरा स्थापित होगा कि भाई सामाजिक परिवेश में इस तरह की हरकतें एक्सेप्ट नहीं है, तो ये बहुत अच्छा कानून बनने जा रहा है, या इसका प्रपोजल सबमिट किया गया है आयोग द्वारा। मैं इसका समर्थन करती हूँ, और मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, तो उस नजरिए से मैं भी नहीं चाहूंगा ना मेरी बेटी के
शरीर का नाप कोई और ले या उसको जिम इंस्ट्रक्टर इस तरह से बॉडी टच करे। अब कौन तय करेगा? ये तो बाद की बात है कि गुड टच है या बैड टच है। दिमाग के अंदर की मंशा क्या है ये कौन तय करेगा? लेकिन अगर इसको पहचानते हुए सरकार ने इनिशिएट लिया है महिला सुरक्षा को लेके तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है, मैं इसकी तारीफ करूंगी। ठीक है, मीना सिद्दीकी जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। मीना जी, ये भी इसमें खास तौर से विपक्ष जो है जो आवाज उठा रहा है वो ये कह रहा है महिलाओं के लिए चलिए ठीक है, लेकिन जो दुकानें हैं जहां महिलाएं पुरुषों की सर्विस देती हैं, बहुत सारी जगह जो है जैसे टेलरिंग शॉप भी जो है महिलाओं की हैं, वहां वो पुरुषों के कपड़े भी सिलती हैं, तो वहां पर भी ये प्रस्ताव लागू होगा क्या या केवल महिलाओं के लिए एक तरफा ही है ये? नहीं, ये प्रस्ताव जब महिला आयोग से आया है तो प्रस्ताव आया है तो लागू तो होना चाहिए, चाहे वो योगा केंद्र हो, महिला जिम हो या आपके ब्यूटी पार्लर हो। ब्यूटी पार्लर में भी जेंट्स लोग मेकअप करते हैं और जिम में भी जेंट्स ट्रेनर होते हैं, वहाँ भी नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि जहां महिलाएं जैसे मेकअप पार्लर चलाती हैं, दोनों का, महिलाओं पुरुषों दोनों का, तो क्या उनके लिए भी लागू होगा? जो महिला ऑनर है, महिला मालिक हैं, उनके लिए भी लागू होना चाहिए कि वो पुरुषों का नहीं कर पाएंगे मतलब मेकअप? जो महिला, जो दुकानदार है, महिला जो है टेलर है या महिलाओं का ये जो शॉप है, हालांकि कम संख्या में भले हो, लेकिन वो भी वहां पर भी उनको पुरुष ट्रेनर रखना पड़ेगा? अगर उन्हें लग रहा है कि हम जेंट्स से मेकअप कराते हैं या जेंट्स टेलर है, तो अगर जिसके लिए मैं मिसाल दे रही हूँ, जिनमें अगर कोई महिला कहती है कि नहीं भाई मैं जेंट्स ट्रेनर लूंगी, तो उसके लिए तो देखिए जो प्रस्ताव आया है उसके लिए तो उनको सहमति लेनी होगी। ठीक है, ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जी आवाज आ रही है आपको? धर्मेंद्र सिंह जी, जो प्रस्ताव आया महिला आयोग का, यूपी महिला आयोग का, कि महिलाएं जिन संस्थानों में सर्विस लेने जाएंगी, दर्जी हो गया, योगा हो गया, जिम सेंटर हो गया, वहाँ हर जगह जो है महिलाओं के स्टाफ रखना जरूरी है, सीसीटीवी जरूरी है, तो इसमें जो है क्या आपकी पार्टी क्या राय है? ठीक है, तो लगातार इस पर राजनीति भी हो रही है और जिस तरह से जिस समय में आया ये, हालांकि वो अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े किए गए और यूपी उपचुनाव के दौरान जो प्रस्ताव तैयार किया गया, इसको ये कहा जा रहा है कि आनन फानन बनाया गया है, इसको और भी सुधार हो सकता था, तो इसमें आगे राजनीति भी आगे होगी। अभी समाजवादी पार्टी ने इस पर कुछ बयान दिए हैं, खुल के अपनी राय वो कह रहे हैं अभी हम रखने को तैयार नहीं है। फिलहाल इस पर इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कर फूक अपना ना देखिए दिवाली, साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली, हो साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। किन्ने जीव जंतुआं दी मिट्टी विच थारे, रुखा पौधिਆਂ ते उत्ते नचदी बहारे, बचे रहन कुग्गियां दे बच्चे साने टाली, साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। वेख धुएं नाल हाल हुंदा कि चुफेरदा, सिखर दुपहर दिसे मंजर हनेरदा, सारी कायनात जापे होई काली काली, साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। मंडी विच पिया सारा झोना विक लैण दे, धरती दा थोड़ा जिहा साह टिक लैण दे, अगली फसल लई एडी कादी काली, साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली, हो साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਬਣਾਓ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਲਾਓ। ਸਾੜੀ ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਵੀਰਾ ਸਾੜੀ ਨਾ ਪਰਾਲੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਪਾਓ ਸਬਸਿਡੀ, ਉਹ ਵੀ 80% ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम, इसीलिए एनबी न्यूज पर भारत को है नाज।
नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। यूपी की योगी सरकार कानून व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार कड़े फैसले लेती रहती है। इसी का नतीजा है कि महिलाएं अब रात में निकलने में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन पिछले दिनों कानपुर में एक जिम ट्रेनर ने एक शादीशुदा महिला का मर्डर कर दिया। उससे महिलाओं की सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। माना गया, महिलाएं जब पुरुषों द्वारा दी जा रही सर्विस का इस्तेमाल करती हैं तो उनके साथ बैड टच और कोई भी अनहोनी होना आम बात होती है। ज्यादातर महिलाएं इसको लेकर असहज महसूस करती हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए यूपी महिला आयोग ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें महिलाओं को दी जाने वाली सर्विस में महिला स्टाफ का रखा जाना जरूरी कर दिया गया है। यानी महिलाओं के जिम, महिलाओं के कपड़े सिलने वाली दुकानें, योग सेंटर, ब्यूटी पार्लर आदि हर जगह महिला स्टाफ और सीसीटीवी लगाना जरूरी होगा। महिला आयोग की बैठक में इस संबंधित प्रस्ताव भी पास कर दिया है। अब यह सिर्फ एक प्रस्ताव है और महिला आयोग इसको राज्य सरकार से इस संबंध में कानून बनाने का अनुरोध कर रहा है। महिला आयोग के नियमों का पालन करवाना जिला प्रशासन के जिम्मे होगा। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह प्रस्ताव वास्तव में कानून बन पाएगा? क्या इन प्रस्तावों को सभी दलों का समर्थन मिलेगा? इससे कोई नया विवाद तो नहीं खड़ा हो जाएगा, जैसे कि नेम प्लेट वाले मसले पर हो चुका है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बबीता चौहान जी ने क्या कहा। देखिए, मुझे लगता है कि सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो चाहे तो वो महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से है और चाहे वो महिलाओं को रोजगार की दृष्टि से है। महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इन सब चीज़ों को ध्यान से देखूं। तो ये है कि इसमें मैंने दिया है कि जो महिला जिम है, क्योंकि दूसरा क्या है कि वो एक शिकायतों के तौर पे भी मैंने लिया है, क्योंकि समाज में जाती हूँ तो मुझे सारी शिकायतें, जैसे मैंने सुनवाई के लिए भी भेजा, या आए दिन मेरे घर में ये सारी चीज़ें शिकायत करता आते रहते हैं कि भाई जिम वो गई तो उनको ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी फोटोग्राफी करने के बाद, या कुछ बैड टच इस तरह के कर रही हैं कि जो महिलाओं को नहीं अच्छा लगता, लेकिन वो कह भी नहीं पाती अपने परिवार में क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। और फिट रहना चाहते हैं, ये सबका अधिकार है, तो जिम जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि जिम भी एक नेसेसरी जगह है, क्योंकि कोई इतना हमारे पास आजकल फिजिकल वर्क नहीं है। तो उसके बावजूद भी इस तरह का शोषण अगर जिम में जाके होता है तो महिला कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान होती है। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि ट्रेनर रखें आप, लेकिन महिला ट्रेनर भी जरूर होना चाहिए किसी भी जिम के साथ। पार्लर है, आप चला रहे हैं, आपने पहले देखा होगा जब ब्यूटी पार्लर थे जनरली 90% लड़कियां ही काम करती थी, लेकिन अब एक नया दौर जैसा आया है और वहाँ लड़कियां कम दिखाई देती हैं, लड़के ज़्यादा दिखाई देते हैं। आजकल जो न्यू ब्राइडल मेकअप हैं उनको लड़के कर रहे हैं, उनको बच्चियों को साड़ी लहंगे वो काम कर रहे हैं लड़के पहनाने का। तो वहाँ से भी जो शिकायतें होती हैं और आए दिन ये घटनाएं घटती हैं कि कुछ भी गलत महिलाओं के साथ हो सकता है या हो रहा है, जो शिकायतें मेरे पास आ रही हैं। बस मेरा ये कहना है कि पार्लर में भी आप लड़के रखें, जिसकी मर्जी हो वो लड़कों से कराएं, लेकिन उनको ये अपनी स्वेच्छा से मैं करा रही हूँ ये ऐसा लिख के देना होगा, या अपनी स्वेच्छा से मैं ये एक्सरसाइज किसी लड़के की ट्रेनिंग में कर रही हूँ ये उनको लिख के देना होगा, जिसके लिए हमारा शासन या हमारा प्रशासन जिम्मेदार ना हो। दूसरा, मैं चाहती हूँ कि जहाँ भी ये एम्प्लॉय हैं, जहाँ भी ट्रेनर हैं, ये हैं, इनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। कितनी जगह मैंने ये देखा है कि लड़के घटनाएं करते हैं और घर के भाग जाते हैं और उनका कोई अता पता नहीं होता, फिर उनको सिर्फ ढूंढते ही रह जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। फिर तो मैं ये चाहती हूँ कि एक पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, जिससे उसको भी ये डर रहेगा कि भाई मैं यहाँ काम करता हूँ तो मैं निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करूँ। तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको शायद अभी तक नज़रअंदाज किया जा रहा था। दूसरा एक है कि जैसे स्कूल की बस है, स्कूल की बस में बच्चियाँ भी जाती हैं, तो वहाँ आए दिन आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा कि कंडक्टर और ड्राइवर हैं जो बच्चियों के साथ वही बैड टच वाली स्थिति या कुछ और भी घटना कई बार आपने देखा है कि सुनने को मिल जाती है। तो मेरा अनुरोध है सबसे कि एक जो बस जाती है स्कूल की, उसमें जरूर एक कोई कर्मचारी महिला होना चाहिए, चाहे तो आप उसे कंडक्टर के तौर पे अपॉइंट करें वहाँ, चाहे आप उसको सिर्फ लाने ले जाने के लिए अटेंडेंट के उस पर करें। तो इसलिए यहाँ महिलाओं का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा दूसरा था एक बुटीक का। बुटीक आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए ही बुटीक हैं और महिलाओं ही कपड़े सिलवाने के लिए जाती हैं। इसमें भी मैं कह सकती हूँ कि 90% जो टेलर हैं वो जेंट्स ही हैं, लेकिन वो मेजरमेंट भी टेलर ही लेते हैं वहाँ। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप टेलर रखिएगा, जेंट्स रखिएगा अगर परफेक्ट है। वैसे ऐसा नहीं है कि महिला परफेक्ट नहीं है, पर शायद रखना नहीं चाहते। मेजरमेंट के लिए आप लड़की रखिएगा वहाँ, क्योंकि आपको पता है कि जब कपड़े सिलाई होती है तो मेजरमेंट
किस तरह से लिया जाता है। तो उसके लिए अगर कोई जेंट्स ले तो मुझे लगता है कि ना हमारे संस्कार है ना ये हमारी संस्कृति है कि पार्लर जैसी जगहों पे या ऐसी जगहों पे लड़कों को रखा जाए या ये सारी चीज़ की जाए। तो वहाँ से भी क्योंकि इस तरह की शिकायत आती है, और महिलाएं शिकायत इसलिए मेरे पास तक करती हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उन्हें जाना ही पड़ता है वहाँ। अगर उसको किसी टेलर से कपड़े सिलवाने हैं तो उसको वहाँ पहुँचना ही होगा। मेजरमेंट अगर वहाँ कोई नहीं है तो उसको देना ही होगा। पार्लर में अगर जा रही है तो मेकअप कराना है, अगर पार्लर अच्छा है और उसने कह दिया कि नहीं साहब मेकअप लड़का ही करेगा तो मेकअप लड़का ही करेगा क्योंकि लड़की वहाँ नहीं है। तो ये ऑप्शंस भी मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को मिले। इससे हमारी महिलाओं को मानसिक शांति भी मिलेगी, सुरक्षा भी मिलेगी, और वहाँ हमारी जो नई बच्चियाँ हैं, जो नई महिलाएं जो सीख के आती हैं, जो काम की उम्मीद से, क्योंकि हर क्षेत्र में आज महिलाएं, तो उनको एक रोजगार भी मिलेगा। तो आज उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियों में थे और वहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला भी किया, और उसी के बाद ये खबर आई कि यूपी महिला आयोग ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया है जिससे महिलाएं जहां भी जाती हैं सर्विस लेने, वहां पुरुष के साथ साथ एक महिला स्टाफ भी होना जरूरी है। महिला सुरक्षा की दिशा में ये कितना कारगर होगा, क्या इससे रोजगार में बढ़ोतरी होगी, क्या क्या इसके नफा नुकसान होंगे, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। कुछ और बातें आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में थे। मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और गाजियाबाद में कई चुनावी रैलियां उन्होंने की। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं तो वहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बड़े करारे हमले किए। उन्होंने यहां तक कहा, कई नारे लगाए। उन्होंने कहा जहां सफाई वहां बिटिया घबराई। उन्होंने कहा जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें होगा गुंडा। उन्होंने कहा हम किसी का तुष्टिकरण नहीं करते और सभी त्यौहार, सभी जाति धर्मों के त्यौहार उसी शिद्दत से मनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार है। यानी बहुत योगी आदित्यनाथ लगातार एक नैरेटिव पेश कर रहे हैं जिसमें कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। साथ ही वो याद दिला रहे हैं कि 2012 से 2017 के दौरान किस तरह उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाती थी। इसी के बरक्स राज्य महिला आयोग ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसको लेकर भी कैसा माहौल है, उनका कहना है। महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान तो जिस तरह से महिला आयोग ने एक प्रस्ताव पारित किया है और प्रस्ताव योगी सरकार को भेजा है, उसमें यह कहा गया है कि जो संस्थान महिलाओं की कोई सर्विस देते हैं, जैसे जिम है, टेलर है, लेडीज टेलर की दुकानें हैं, कपड़े सिलने की दुकानें हैं, बसें हैं जहां बच्चियां स्कूल जाती हैं, वहां पर महिला स्टाफ होना जरूरी है। ये जो है अब जरूरी कर दिया जाना चाहिए। हालांकि कोई कानून नहीं बना है, केवल प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव का पालन कराना जो है प्रशासन का दायित्व है। इसके क्या नफा नुकसान होंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला एक बार फिर शुरू करते हैं। हमारे साथ मीना सिद्दीकी जी हैं, बीजेपी के नेता, बहुत बहुत स्वागत है मीना जी। धर्मेंद्र सिंह है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निकित अब्बास जी है, समाज सेवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विजय दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले मीना सिद्दीकी जी आपके पास आना चाहूंगा। राज्य महिला आयोग ने ये जो प्रस्ताव पारित किया है महिलाओं को लेकर, ये इतना जरूरी क्यों था कि जो है इसको कानून बनने का इंतजार नहीं किया गया, प्रस्ताव ही जो है लागू करने की बात कही जा रही है? मैं पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद करूंगी आपके इस चैनल से बोलने पे मुझे। ये महिला को लेकर जो ये 5 कदम उठाए हैं, महिलाओं को राहत है और खुशी इस बात के लिए है कि महिलाएं थोड़ा सा बड़ा संकोच करती हैं। और जैसे जिम है और जैसे आपका योगा केंद्र है तो अक्सर वहां पे जेंट्स रखे जाते हैं। शॉप में वहां महिला होनी चाहिए। ये राज्य महिला के आयोग से इस प्रदेश की सरकार को जो लिखित जिम और योगा केंद्र में महिला को ट्रेनर देने का प्रस्ताव दिया है, वो काफी महिलाओं के लिए राहत मुद्दा है। काफी खुश हैं इस बात को लेकर महिलाएं। ठीक है, निकित अब्बास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निकित जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर। निकित अब्बास जी, ये जो है महिला सुरक्षा को लेकर लगातार आप आवाज उठाती रहती हैं, महिला मुद्दों पर भी आपकी आवाज मुखर रहती है। उत्तर प्रदेश
में जो ये फैसला लिया गया है इस पर कानून नहीं बना है, लेकिन अभी से इसका विरोध होना शुरू हो गया है। ये कहा जा रहा है कि नई तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश शुरू की जा रही है, एक भेदभाव का माहौल तैयार किया जा रहा है। क्या कहिएगा आप, जो है इससे क्या फायदे होंगे? देखिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगी, इसमें कोई भेदभाव तो नहीं है, पर जिस तरह की हम वीडियो सोशल मीडिया पे और डेली प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं, जिनके माध्यम से देखो, देखने से ही पता चलता है कि ये गुड टच है, बैड टच है। जब ट्रेनर किसी महिला को ट्रेनिंग दे रहा होता है तो कभी उसकी जांघों पे, कभी पीठ पर, कभी लो बॉटम पे, कभी कहीं टच करता है, तो देखने वाले को भी अभद्र लगता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, और फिर हमारे बच्चों में भी ये चीजें अच्छी नहीं जा रही हैं। हाँ, थोड़ा सा दायरा, थोड़ी मर्यादा होनी चाहिए, मैं इसका समर्थन करती हूँ, लेकिन ये कोई डिस्क्रिमिनेशन का आधार नहीं है। कि समाज में एक मर्यादा को स्थापित करने का, एक महिला और पुरुष बीच जो पब्लिकली इस तरह का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, उसको सामने रखते हुए किया गया है, तो एक अच्छी पहल है। इससे जो है ये कहा जा रहा है कि रोजगार बढ़ेंगे, तो जो महिलाएं जो है इस क्षेत्रों में पिछड़ जाती हैं, पुरुषों का मुकाबला नहीं कर पाती है, उनको एक और नया मौका मिलेगा। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि देखिए आज फॉर एग्जाम्पल एक कोई पुरुष ट्रेनर है, वो पुरुष जेनेटरी में तो अपना जिम भी चला रहा है, योगा ट्रेनर भी है, हेल्थ केयर एंड फिटनेस ट्रेनर भी है। महिलाएं मान लो 80% पुरुष है तो 20% ही उसके पास जाती हैं। लेकिन अगर कोई महिला ट्रेनर होती है और इस तरह का कोई प्रोटोकॉल बनाया जाता है, तो महिलाओं में रोजगार उत्पत्ति के ऑटोमेटिकली स्कोप बढ़ जाते हैं, क्योंकि महिलाओं को इस तरह के स्कोप मिलने के साथ साथ महिला क्षेत्र में तकरीबन 50% पॉपुलेशन में काम करने के लिए केस मिल जाता है। जी, हमारे साथ विजय दुबे साहब भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विजय दुबे साहब, ये जो महिला आयोग का जो फैसला है, ऐसे समय में आया है जब यूपी में उपचुनाव भी चल रहे हैं, और आज सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के तूफानी दौरे पर थे। मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद में कई चुनावी रैलियों, जहां जब चुनाव हो रहे हैं वहां उन्होंने सभाएं की, और बहुत ही करारे शब्दों में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला किया। यहां तक उन्होंने खुद नारे भी लगाए। उन्होंने कहा, जहां सपाई वहां बिटिया घबराई। ये नारा बहुत बुलंद किया उन्होंने। साथ ही उन्होंने कहा, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें होगा गुंडा। तो लगातार योगी जी जो है उस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें बार बार कहा जाता है कि यूपी में उनके आने के बाद कानून व्यवस्था सुधरी है, और उसी कड़ी में वो ये भी साबित करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जब भी आती है सरकार में या सत्ता में या किसी पद पर, तो वहां महिलाएं सुरक्षित हैं। और ऐसा आदेश, ऐसा प्रस्ताव आना, इन दोनों को मिला के क्या देखते हैं आप? विजय जी, आवाज आ रही है आपको? विजय दुबे साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। धर्मेंद्र सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है। मीना सिद्दीकी जी, योगी जी, यही सवाल आपसे। योगी जी लगातार जो है समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे हैं, तो इस तरह के नारे लगाना, जहां सपाई वहां बिटिया घबराई, तो क्या जिताना चाहते हैं इन नारों से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो कहने का तात्पर्य है वो महिला की सुरक्षा के लिए बोलते हैं हमेशा। अब विपक्ष उसको अगर गलत मुद्दों पे लेता है तो वो उनकी मंशा है ना। महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने, जब से हमारी प्रदेश सरकार में आई, कितना महिलाओं सुरक्षा में किया, कितना क्राइम का कम हुआ, परसेंटेज कितना कम हुआ। आज महिलाएं कम से कम खुले आसमान में चल तो सकती हैं। इनकी सरकार में तो महिलाएं बेचारी कहीं चेन खींची जा रही है, कहीं उनसे बदतमीजी हो रही है, जगह जगह पे उटिंग हो रही, टॉन्टिंग बाजी हो रही है। महिला कहाँ सुरक्षित इनकी सरकार में? आज कम से कम हमारे योगी जी की सरकार में महिला सुरक्षा तो है, सुरक्षित है, अपने को सुरक्षित महसूस करती है। क्राइम कितना कम हो गया है, बहुत ही कम हो गया है। नहीं, हर एक चौराहे पे गुंडागर्दी होती थी। इसको लेकर बताइए कितनी मतलब इस सरकार में हमारा जो क्राइम का देखा जाए रेशियो कितना कम हो गया है। अब विपक्ष को तो एक मुद्दा चाहिए। वो तो ये सब जुमले खड़े ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। किसियानी बिल्ली खाड़े, कहावत है कि किसियानी बिल्ली का खंबा खाड़े, तो वो है, विपक्ष को चाहिए। तो विपक्ष लगातार जो है इस पर भी विरोध कर रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, राजधर्म में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा भूतपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हनीपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा भूतपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हनीपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। ब्रेक के बाद राजधर्म का फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उस प्रस्ताव का जिसमें महिला की को सर्विस देने वाली दुकानों और जहां पर भी संस्थान है उन सब में महिला स्टाफ की तैनाती जरूरी होगी, CCTV जरूरी होगा। महिला सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीना सिद्दीकी जी हैं, भाजपा के नेता। धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। निकी डबास जी हैं, समाज सेवी। और विजय दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विजय जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी। विजय जी, आज महिला आयोग ने जो प्रस्ताव दिया है जिसमें महिलाएं जहां जहां भी जिन संस्थानों में जाती हैं, जिम में और टेलर की दुकान पर, बसों में जो बच्चियां जाती हैं, हर जगह जो है महिला स्टाफ की तैनाती जरूरी हो गई है। ये एक जरूरी मुद्दा भी था और महिला आयोग ने इसका प्रस्ताव भी रखा है। इसी के बरक्स योगी आदित्यनाथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं और लगातार चुनावी सभाओं में बहुत करारे हमले कर रहे हैं समाजवादी पार्टी पे। उनकी सरकार जब थी अखिलेश जी की, उस पर हमला कर रहे हैं और आज एक नया नारा दिया, जहां सफाई वहां बिटिया घबराई। तो महिला सुरक्षा के मद्देनजर इतना कड़ा रुख, ये नारा और इसके बरक्स ये प्रस्ताव, क्या देखते हैं दोनों को मिला के आप? देखिए, ऐसा है कि राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव, क्योंकि महिला आयोग ही है वो, और महिला आयोग के उपाध्यक्ष की ओर से इसको मूट किया गया है, बबीता चौहान की ओर से। तो ये महिला सुरक्षा के जो मुद्दे हैं, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी पहले से बहुत सतर्क रही है। इसको चुनाव उन्होंने अपने इलेक्शन का मुद्दा भी बनाया था राज्य सरकार का जब चुनाव थे तब। कुल मिलाकर के यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे ऐसे मुद्दे, ऐसे प्रस्ताव, ऐसे कानूनों की रूपरेखा इवन कह दूं तैयार करने की कोशिश की है, जैसे कि महिला सुरक्षा को वो एक मुख्य मुद्दे के रूप में उठा सके और उसको अपनी रणनीति बनाना चाहती है। मुझे लगता है कि हमला करने के लिए समाजवादी पार्टी पे या राजनीतिक तौर पे इस मुद्दे पे, जैसे कि महिलाओं का अधिक से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ सके और भारतीय जनता पार्टी उसका चुनाव में लाभ भी ले सके। जैसे कि आपने अभी एक तो नारों का दौर चल रहा है, लेकिन आज का जो नारा आपने मुजफ्फरपुर से योगी जी का ये बताया है, जहां सफाई वहां बिटिया घबराई, योगी जी ने कहा ये नारा जो है चल रहा है। तो नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी इसका काउंटर भी आना होगा ना, हमें उसका इंतजार करना चाहिए कि काउंटर जो है, क्योंकि हर नारे का एक काउंटर नारा सामने अपोजिशन की ओर से आ रहा है, ठीक है। तो हर पार्टी अपने पक्ष में अपने माहौल खड़ा करने के लिए उस नारे को उसी बुलंदी के साथ उठा रही है
जिससे कि लोगों तक उसका मैसेज साफ हो। हाल फिलहाल जो ये महिला सुरक्षा का मामला है, जो प्रस्ताव महिला आयोग की ओर से आया है, ये निश्चित तौर पे गौर करने वाला है। देखिए, असल में समाज परिवार की धुरी है महिला और पुरुष, तो हम इनको बांट तो नहीं सकते, क्योंकि वो तो धुरियां हैं ना दो, उसके बगैर वो पहिया चल नहीं सकता है किसी गाड़ी का जी। लेकिन जो इस प्रकार के नारे हैं, ये कई बार बड़ा ही कंफ्यूज करते हैं। ऐसा लगता है जैसे केवल एक ही चीज रह गई है इस समाज में, और वो है महिलाओं को क्या हर जगह टारगेट ही किया जाएगा। अरे भाई, हमारे यहाँ शिक्षा है, महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। आज हमारी प्रेसिडेंट महिला है। इसके पहले कांग्रेस की सरकार में इंदिरा जी को जो है आयरन लेडी हमने कहा था, और एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसने देश को लीड किया हो। तो ये दौर भी इस देश ने देखे हैं, जिनकी आवाज दुनिया में गूंजती थी। तो हम नहीं मानते कि हमारे इतनी कमजोर हो गई हैं आज महिलाएं, जिनको कोई जैसे भी चाहे अपने तरीके से यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। हमारी मोरल वैल्यूज इतनी चली गई हैं। ये संभव इस भारतीय समाज में अचानक कैसे हो गया भाई? बिल्कुल, ये गौर करने वाले विषय हैं आज के डेट में, और हमें इन मुद्दों पे बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि क्या आज मानवीय मूल्यों का डिवैल्यूएशन इतना ज्यादा हो चुका है कि हर नजर पे जो है एक चोरी नजर दिखती है कि अगर भाई समाज में महिलाओं ने लीड किया है तो हमने उनकी पूजा भी की है। मैं हिंदू समाज में जो नजरिया है उसी की बात कर रहा हूं। आज अचानक इसमें इतना ज्यादा गिरावट कैसे आ गई? बिल्कुल, कि हर राजनीतिक एंगल जो है महिलाओं पे ही सब चलेगा भाई। अरे देश में और बहुत सारी समस्याएं भी हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, ये निश्चित है कि ये घटनाएं गंभीर हैं। अगर ऐसा है तो इसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई बहुत जरूरी है। बिल्कुल, घटनाएं होती हैं, अगर टाइट सरकार एक्शन लेगी तो मैं नहीं मानता हूं कि एक कड़क प्रशासन में किसी की हिम्मत पड़े कि वो हर बार जो है इस प्रकार के हरकतें कर सके। तो कानून को सख्ती से लागू करिए, और इन चीजों पे गहरी नजर होना चाहिए सरकार की। बिल्कुल। निकी डब्बा जी, आपके पास आना चाहूंगा। वाले मुद्दे जो हैं चुनावी जरूर हो सकते हैं, क्या इसका राजनीतिक लाभ उस तरह से मिलेगा जैसा कि भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है? जी, निकी डब्बा जी, एक बड़ा सवाल इस पे बनता है। देखिए, महिला सुरक्षा का मामला है, कोई इनकार नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें राजनीति भी देखी जा रही है, और साथ ही चूंकि आप समाज सेवी हैं और समाज को बेहतर तरीके से देखती आ रही हैं, तो यहाँ पर जब महिलाएं जो आधुनिक हैं वो कहती हैं कि आज महिला पुरुष बराबर है और हम जो है अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, और हम देखते भी हैं तमाम वीडियो में, रील्स में जो महिलाएं निकल के आगे आती हैं और अपनी ताकत सिद्ध करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कमतर आंकना भी नहीं लगता आपको इस तरह के फैसलों में? देखिए, मुझे ये फैसला बिल्कुल गलत नहीं लग रहा है जिस प्रकार अभी जो भाई साहब बोल रहे थे। और बॉडी टच, सभ्य परिवारों की बेटियां, बहुएं, कोई भी सभ्य परिवार की महिला ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उसके शरीर के अंगों को टच करे, चाहे परमिशन से ही सही, पर टच ना करे। और वो चीजें जो पब्लिकली आती हैं, चाहे वो टेलर द्वारा नाप लेने वाली बात हो, चाहे वो जिम इंस्ट्रक्टर द्वारा बॉडी टच की बात हो, चाहे योगा इंस्ट्रक्टर द्वारा टच की बात हो, और भी बहुत सारे व्यवसाय और प्रोफेशन है जिसमें इस तरह के टच तो बिल्कुल अलाउ नहीं होने चाहिए, और एक मर्यादा होनी चाहिए। देखिए, समाज में नग्नता परोसने के लिए तो बहुत सारी महिलाएं हैं, और जावेद को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी लेडीज है, मैं इंडिकेट नहीं करना चाहती, उनको कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ऐसी, लेकिन हर एक महिला तो इस तरह का नहीं व्यवहार करती ना। और सरकार ने जो एक इनिशिएटिव लिया है कि एक दायरा होना चाहिए, और इससे महिलाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ जो एक दायरा स्थापित होगा कि भाई सामाजिक परिवेश में इस तरह की हरकतें एक्सेप्ट नहीं है,
तो ये बहुत अच्छा कानून बनने जा रहा है, या इसका प्रपोजल सबमिट किया गया है आयोग द्वारा। मैं इसका समर्थन करती हूँ, और मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, तो उस नजरिए से मैं भी नहीं चाहूंगा ना मेरी बेटी के शरीर का नाप कोई और ले, या उसको जिम इंस्ट्रक्टर इस तरह से बॉडी टच करे। अब कौन तय करेगा? ये तो बाद की बात है कि गुड टच है या बैड टच है, दिमाग के अंदर की मंशा क्या है ये कौन तय करेगा। लेकिन अगर इसको पहचानते हुए सरकार ने इनिशिएट लिया है महिला सुरक्षा को लेके, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है, मैं इसकी तारीफ करूंगी। ठीक है, मीना सिद्दीकी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। मीना जी, ये भी इसमें खास तौर से विपक्ष जो है जो आवाज उठा रहा है वो ये कह रहा है महिलाओं के लिए चलिए ठीक है, लेकिन जो दुकानें हैं जहां महिलाएं पुरुषों की सर्विस देती हैं, बहुत सारी जगह जो है जैसे टेलरिंग शॉप भी जो है महिलाओं की है, वहां पुरुषों कपड़े भी सिलती हैं, तो वहां पर भी ये प्रस्ताव लागू होगा क्या, या केवल महिलाओं के लिए एक तरफा ही है ये? नहीं, ये प्रस्ताव जब महिला आयोग से आया है तो प्रस्ताव आया है तो लागू तो होना चाहिए, चाहे वो योगा केंद्र हो, महिला जिम हो, या आपके ब्यूटी पार्लर हो। ब्यूटी पार्लर में भी जेंट्स लोग मेकअप करते हैं, और जिम में भी जेंट्स ट्रेनर होते हैं, वहाँ भी नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि जहां महिलाएं जैसे मेकअप पार्लर चलाती हैं, दोनों का, महिला और पुरुषों दोनों का, तो क्या उनके लिए भी लागू होगा? जो महिला ऑनर है, महिला मालिक हैं, उनके लिए भी लागू होना चाहिए कि वो पुरुषों का नहीं कर पाएंगे मतलब मेकअप? जो महिला, जो दुकानदार है, महिला जो है टेलर है, या महिलाओं का ही जो शॉप है, हालांकि कम संख्या में भले हो, लेकिन वो भी, वहां पर भी उनको पुरुष ट्रेन रखना पड़ेगा? अगर उन्हें लग रहा है कि हम जेंट्स से मेकअप कराते हैं, या जेंट्स टेलर है, तो अगर जिसके लिए मैं मिसाल दे रही हूँ, जिनमें अगर कोई महिला कहती है कि नहीं भाई मैं जेंट्स ट्रेनर लूंगी, तो उसके लिए तो देखिए जो प्रस्ताव आया है उसके लिए तो उनको सहमति लेनी होगी। ठीक है, ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? धर्मेंद्र सिंह जी, जो प्रस्ताव आया महिला आयोग का, यूपी महिला आयोग का, कि महिलाएं जिन संस्थानों में सर्विस लेने जाएंगी, दर्जी हो गया, योगा हो गया, जिम सेंटर हो गया, वहां हर जगह जो है महिलाओं के स्टाफ रखना जरूरी है, सीसीटीवी जरूरी है, तो इसमें जो है क्या आपकी पार्टी क्या राय है? ठीक है, तो लगातार इस पर राजनीति भी हो रही है, और जिस तरह से जिस समय में आया ये, हालांकि वो अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े किए गए, और यूपी उपचुनाव के दौरान जो प्रस्ताव तैयार किया गया, इसको ये कहा जा रहा है कि आनन फानन में बनाया गया है, इसको और भी सुधार हो सकता था, तो इसमें आगे राजनीति भी आगे होगी। अभी समाजवादी पार्टी ने इस पर कुछ बयान दिए हैं, खुल के अपनी राय वो कह रहे हैं, अभी हम रखने को तैयार नहीं है। फिलहाल इस पर इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।